छूट चढ़ाव करा रहा था। इसके बाद में उसकी कमर में हथौड़े मारे हैं, उसने हथौड़ा छुपा के लेके आया था। अच्छा, वो लोहे का पड़ा है। अच्छा, वो लोहे का पड़ा। हाँ, और उसमें हथौड़ा छुपा के लाया है। फिर वो चिल्लाने लगा है यहाँ पे। मैं नहीं था यहाँ, अच्छा, आप नहीं थे यहाँ? मैं तो खेत में था उस टाइम, मैं तो बाद में आया, मैं तो पहला बड़ा लड़का हूँ। बड़ा लड़का है आप। आपके लड़के की बॉडी वॉडी नहीं? ना हमने बॉडी आनी नहीं अभी, लेंगे ही नहीं आप इनकाउंटर? लाते यहाँ काउंटर इतना इकट्ठे पंचनामा भरेंगे उनका भी और इसका भी। से लड़ता ही नहीं था। जब भी उसने सीसीटीवी फुटेज में भी जेब में हाथ डाल रखे हैं अपने। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ में, जो है उसने जेब में हाथ डाल रखे हैं। फिर वो छूट चढ़ाव कराने लगा, जो है उसने एक रस्सी सी उठाई, जो है छूट चढ़ाव करा रहा था। इसके बाद में उसकी कमर में हथौड़े मारे हैं, उसने उसमें हथौड़ा छुपा के लेके आया था। अच्छा, वो लोहे का पड़ा है। अच्छा, वो लोहे का पड़ा। हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज दूंगा मैं, उसमें पूरा रिकॉर्ड हो रखा है जैसे वो आया है और उसमें हथौड़ा छुपा के लाया है। फिर वो चिल्लाने लगा है जहाँ पे वो छत पे थे ऊपर, जो है कि नीचे आओ, जो है तो वो पूरा रिकॉर्ड हो रखा है। तो जैसे ही जो है फिर यहाँ से बच्चों ने फोन किया तो वो तो बहुत बाद में आया विनोद, जो है। अच्छा, फिर जो है उसके भाई ने, अमन ने उसके फट्टे से वार किया है। उसमें बिल्कुल क्लियर आ रहा है वार किया हुआ आ रहा है। वार करने में पहले फट्टे में ही वो नीचे गिर गया। बाकी दूसरा मारा। परिवार के सारे सदस्यों पे हमला किया गया है। हाँ, सारे तो अकेला ही घर है जहाँ पे इनका, बाकी तो घर गांव में है, वहाँ पे रहते हैं। पर यहाँ पे ये खेत में इन्होंने घर बनाया है, दुकान है, यहाँ पे चक्की है। ये जो है पल्ले वाला मकान विनोद का है और बीच में उनके भाई का है, राजेश का, ये अशोक का है। तो यहीं पे आया है वो। अच्छा, तो जो है वो तो बाद में आया है, मतलब शुरू स्टार्टिंग में तो वो था भी नहीं यहाँ पे। जब भी आया है उसने जेब में हाथ डाल रखे हैं और वो तो कुछ बोलता भी नहीं था, मतलब जितना जरूरत होती थी, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा, शायद MSc कर रखी थी उसने, जो है MA किया हुआ था और स्कूल में भी टीचर रहा है। वो तो कम बोलता था, LIC का एजेंट भी था वो। अच्छा, वो तो बहुत कम बोलता था, जितनी जरूरत होती थी उतने ही बोलता था, पढ़ा लिखा बंदा था। बाकी जो है वो जो है ऐसा लड़का नहीं था, जहाँ किसी गाँव वाले से पूछ लो, वो अगर कभी किसी के साथ लड़ा हो, वो नहीं लड़ता था बिल्कुल भी। जिसकी वजह से हमला किया गया, मतलब ऐसा 3 दिन पहले इतने सारे लोग मिल करके आते हैं। उनका तो यही है जी, किसी के साथ भी लड़ाई होती है वो कम से कम 50-60 आदमी इकट्ठे होके तुरंत आ जाते हैं। गांव में भी किसी के साथ होती तो आ जाते। हाँ, इससे पहले भी उन्होंने 3 बार यहाँ पे पहले भी हमला किया है। प्रधान जी ने हमारा फैसला कराया है। ये पूछो इनके पापा है। अगर कोई बात होगी तो पूरे मोमडन इकट्ठे होकर मार पटे करें, सारे मोमडन पटे मार पटे करें इकट्ठे होकर, हमारे गाँव के, इस गाँव के मोमडन सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं पे भी लड़ाई इकट्ठे हो जाए और सब उसके पक्ष में मार पटे करें, मार पिटाई करते हैं। हाँ 3 बार के साथ में। अब हमारी गेल तो ये और गेल भी हो। हाँ, तो सबके साथ में इनकी लड़ाई झगड़ा हो चुका है। सबके साथ नहीं, बहुत के साथ लड़े झगड़े करते थे, बहुत के साथ झगड़े करते थे। परिवार है, थोड़ी सी बात होती है तुरंत लड़ाई झगड़े पे तैयार हो जाते हो। 1-2 करोड़ नहीं, 500-1000-2000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रखा है इन्हें। प्रॉपर्टी डीलर है, जमीन बेच कर दलाली कर करूँ। ये प्रॉपर्टी डीलर है। हाँ, इसके ये लोग मतलब पूरा इनका खानदान और पूरा परिवार है। हाँ, जो कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा होता है किसी से भी तो वहाँ इकट्ठे आ जाते हैं। और पता क्या, ये जो मासूम है, अगर लड़ाई गाँव में होगी किसी मोमडन के साथ में, या कोई मर गया जीगा कुछ गए, पैसा यो खर्च करे झगड़ा करवाने में, उसके बदले जो पैसा यो लगावे पड़ा। अच्छा, हाँ, इतने पैसे। विनोद आपके बेटे को मारा है, वही पैसा लगाता है। हाँ, उसका बाप। अच्छा, हाँ, इतने पैसे उसके पल्ला है। यहाँ पे मासूम भी यहाँ पे खुद मौजूद था, मासूम की घरवाली भी मौजूद थी, लड़कियां भी मौजूद थी। पूरा हमारे पास CCTV फुटेज है, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। पूरा जैसे उन्होंने मारपीट करी है, शुरुआत में आए हैं, पूरा है। पर विवाद ये कुछ नहीं था, विवाद तो ये विनोद भाई का सेटरिंग का काम है। उसके परिवार वालों ने सेटरिंग ली थी, तो उन्होंने सेटरिंग 1 साल से ले रखी थी, ना तो सेटरिंग के पैसे दिए, ना ही सेटरिंग वापस की है। तो वो जो है इस बारे में थोड़ा सा विवाद हुआ था इनका 5-6 दिन पहले। थोड़ी सी बात पे विवाद हुआ था। परसों ही हुआ था, परसों विवाद। आप पैसे मांगे थे पते, तो धक्का मुक्की लग गया करण विनोद के साथ में, छीना झपटी। तो ये लोग पैसे नहीं देने के लिए तैयार। पैसे नहीं दे, सामान भी उसी पर गाट रहे हैं, लोहे का पाइप पूप वगैरह सपोर्टा पता नहीं क्या है। 1 साल होगा, तो लिखा हुआ है 15,000 रुपए है इस पर कराएगी। आपके साथ में भी इन्होंने हाथापाई की थी क्या? मैं नहीं था यहाँ, अच्छा, आप नहीं थे यहाँ। मैं तो खेत में था उस टाइम, मैं तो बाद में आया, मैं तो
इनकी लड़ाई पूरी उसमें देखी, टीवी उसमें कैमरों में देखी, वहां से कैमरे में फिर। देखी थी, आप बाद में आए थे। हाँ आपके घर की बहस महिलाएं, उन पे हमला किया गया, मैं देख रही हूँ कि आपकी देखिए कि कुछ क्षेत्र रखी है थी नहीं यही और बच्ची। आपकी एक बहू रोड पे भी है, उनके भी गाल वाल में चोट हाँ, लगी। हाँ, वही थी यहाँ पे, उनका घर है ये, हाँ। हाँ वही वो यही थी। उन्हीं का घर है। बाकी जो विनोद की हत्या हुई वो आपके दूसरे नंबर के बेटे हैं या पहले नंबर? पहला बड़ा लड़का हो, बड़ा लड़का है आपका। ये उससे छोटा है जिसकी ये अशोक यहाँ पे हम अशोक बैठे हैं, छोटे बॉडी वॉडी नहीं मिली अभी आपके लड़के? हैं आपके लड़के की बॉडी वॉडी नहीं? ना, हमने बॉडी आनी नहीं अभी, इतना वो नहीं होता इनका इनकाउंटर, इतना हम लाते नहीं बॉडी, लेंगे ही नहीं आप इनकाउंटर की? लाते यहाँ इनकाउंटर इतना इकट्ठे ही पंचनामा भरेंगे उनका भी इसका भी। और क्या कार्रवाई चाहते हैं? बिल्डोजर एक्शन तो कह रहे हैं कि होगा। तो क्या हो इनका इनकाउंटर बढ़ जाए, शैतान है तो जिंदे हैं, जिंदे रह जाए, खबर कितने घटना करेंगे ये तो खबर कितनी घटना करेंगे तो कोई एक ही वो थोड़ी ना कांड, खबर कितने कांड हुई है इनके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि और भी घटनाएं कर सकते हैं इस तरीके कर से? सकते नहीं करेंगे ये। पे भी 3 बार हमला किया है इन्होंने, तीसरी बार का वाक़ा है, पूछो आप इनसे। 3 बार हमला कर? हाँ, एक बार पैसे निकाले हैं उनके जवाई ने इसमें से, चक्की में से। प्रधान जी के यहाँ बैठ के फैसला हुआ है, प्रधान जी उनके परिवार का है, उसने घर में बिठा के फैसला किया है। फिर इन्होंने काम दिया था उनके परिवार वालों को प्लस्तर का, वो पूरे पैसे लेता गया ना, है ना जी, काम आधे में छोड़ दिया। तो उसके बारे में जब बोल रहा है, जब भी उन्होंने पूरे परिवार ने आके हमला किया है, ये भी 2-1 साल पहली बात होगी। भरोसा नहीं रह गया मुस्लिम समाज पे? ना कोई भरोसे, तो बहुत कातिल हैं, बहुत कातिल, बहुत कट्टर। अच्छा, और क्या क्या लेकर के आए थे हमला करने के लिए? है जी, क्या क्या लेकर के आए थे हमला करने के लिए? आपने हमला हथौड़ा तो वो बता। तो हथौड़ा लेके आया था, एक पंजी लेके आया था वो, और बाकी तो उन्होंने यहीं से फट्टे उठाए हैं या अपने घर से फट्टे लेके आए हैं। वो सीसीटीवी फुटेज में है, कहाँ से उन्होंने उठाया, क्या लेके आए, पूरा रिकॉर्ड है। 16 मिनट की है वो, मैंने लड़का बुलाया है, आपको उपलब्ध करा देगा अभी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी स्थानीय यहीं के? नहीं मैम, थोड़ा मैं दूर से हूँ विकास नगर से। इतनी इस घटना पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखो, जो हुआ बहुत गलत हुआ है, और ये है कि उसके लिए जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और पीड़ित पक्ष है इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और कार्रवाई का आप क्या कहना चाहेंगे? एनकाउंटर होना चाहिए मैम। क्योंकि देखो अभी क्या है, 1-2 साल के बाद छूट जाएंगे, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे ऐसी, तो इसलिए मैम जो है ना, इसमें सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। अच्छा, पहले भी हो चुका है केस, छोड़ दिया है पुलिस ने? हाँ ये तो कई बार हुई लिया था, रिपोर्ट होती है तो जो है मतलब अपना कर दे काम अंदर ही अंदर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर? पीड़ित परिवार है, और इनके साथ घटना जो घटी है बहुत ही निंदनीय घटना है। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन इस लड़ाई झगड़े को इतना बड़ा रूप देना कि किसी को जान से ही मार देना, तो ये मैं भी समझूंगा कि आपकी भी समझ से परे है। वाद विवाद अगर इनके बीच में कुछ होगा हम तो नहीं जानते, लेकिन इसका इतना बड़ा खामियाजा इनके परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा आगे भी। अभी इनके बच्चों का लालन पोषण कैसे होगा, जो भी रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। जो इसमें सम्मिलित है उनको सजा होना चाहिए, और तुरंत धामी सरकार से मैं ये गुजारिश करूँगा, तुरंत एक्शन लिया जाए। जैसे इनके बच्चे को मृत्यु प्राप्त हुई है, आप वैसे ही उनको जो है एनकाउंटर में मार दिया जाए। ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही। दिल्ली में उत्तम नगर में आपने देखा कि कैसे मारा गया तरुण को, फिर सूर्य को गाजियाबाद में मारा गया। सावण के महीने में कावड़े लेकर आ रहे थे, तो यहाँ ट्रैक्टर जा रहा था जल्दी वो कावड़े का, तो इन्होंने ऊपर से जल लेकर आ रहे थे हरिद्वार से, ऊपर से पानी खंडाया, थूका ऊपर से इन्होंने मारे ऊपर। तो मतलब इन लोगों का पहले से ही इनका जो पूरा जो कहा जाए, काम करते हैं, हर वक्त लड़ाई करने को तैयार रहे हैं, झगड़ा पहले से ये लोग लड़ाई वड़ाई मतलब करते रहते थे, बढ़ावा देते रहते थे लड़ाई। हाँ, पहले से ही जो है मतलब बड़ा परिवार है, किसी के साथ थोड़ी भी बोलचाल होगी वो 50 आदमी इकट्ठे होके आ जाएंगे। अच्छा, वो अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा कोई नहीं है उनमें से, ना ही कोई उनको समझाता है कि मतलब कानून का डर होना चाहिए ना भाई, मैं ये गलत काम करूँगा तो मुझे सजा मिलेगी। बाकी उनके दिमाग में ये बात नहीं है जी। वो तो थोड़ी भी बोलचाल होगी, पूरे लट लेके पत्थर लेके पूरा हमला कर। आपने देखा होगा, ये रोड है ना, अब तो आज नाला पड़ा होगा यो, और इसमें सारा रोड भरा रहा है, गाड़ी साइकिल काटनी मुश्किल है। तो कोई किसी के साथ वो जाना, किसी ने कह दिया वो तय यहाँ हट जा, तो उसे गेली छेता है बैठ कर, छेता से यहाँ लड़ाई करके झगड़ा करेंगे यहाँ। मैडम आप देख सकते हैं कि आना यहाँ पे, और फिर देखना कितनी गाड़ी सड़क में खड़ी होती हैं। अगर किसी को आपने गाड़ी हटाने के लिए भी बोल दिया, या बोल दिया किनारे कर ले भाई, खड़ी है बीच में खड़ी है,
तो उसको भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, मोटरसाइकिल निकालने की भी जगह नहीं छोड़ते। अच्छा, मतलब दबंगईगिरी करते हैं, यही जो है पूरा जो है चलता है। करते हैं। हाँ जी, इनकी बहुत तो आप देख सकते हैं कि ये विनोद के पिताजी हैं और ये भाई लगते हैं विनोद जी के, और अभी उनकी बॉडी है वो नहीं आई है। और देखिए कुछ स्थानीय लोग और खासकर आप महिलाओं को देख सकते हैं।